फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये विवेक जी का है। विवेक जी यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले हैं और अपना ट्रक लेकर के हरियाणा के करनाल गए थे और उसी दौरान ये घटना हुई थी। ये साल था 1992। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे, जाता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के इस सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मैं 28 साल का एक नौजवान ट्रक ड्राइवर हूँ और ये घटना मेरे साथ में घटी थी साल 1992 की बात है। हम गाजियाबाद से 2 ट्रक लेकर निकले थे जो माल लोड था और हमें करनाल जाना था। साथ में तो हम निकले थे, लेकिन एक ट्रक जो हमारा था वो पिछड़ गया था। उसमें तो 2 बंदे थे, एक ड्राइवर था, एक खलासी भी था, लेकिन मेरा जो ट्रक था मैं अकेले ही ड्राइव कर रहा था कि सफ़र तो ज़्यादा बड़ी थी नहीं और उस टाइम मेरे पास में कोई लड़का था नहीं। तो मैं अपना ट्रक अकेला लेकर के ही निकल चुका था। रास्ते में मैं वहाँ जहाँ हमें मिलना था दोनों ट्रक का, क्योंकि हम आपस में बात किए थे कि अगर हम आगे पीछे हो जाए तो एक जगह का नाम, एक पार्क था, वहाँ पर हमने अपना मेन पॉइंट रखा था कि जो पहले पहुँच जाएगा उसी जगह पर रुकेगा। उसके बाद हम इकट्ठे उस जगह पर जाएंगे जहाँ हमें माल खाली करना था। रात के करीब 11:30 बजे मैं अपना ट्रक लेकर के उस पार्क के पास में पहुंच गया था। बिल्कुल सड़कें सुनसान पड़ी हुई थी, ट्रैफिक 0/0 था, हर जगह पर सन्नाटा फैला हुआ था। मैं पार्क के साथ में अपना ट्रक लगा करके अपने साथी को इंतज़ार करने लगा, लेकिन अभी उनका कोई अता पता नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा धीमे गति में ट्रक चलाते थे। वो बुजुर्ग थे और मैं जवान था, तो मैं जवान के अपना जैसा ही ट्रक चलाता था और मैं तेज़ गति में अपना ट्रक लेकर के पहुंच गया था, लेकिन उनका कोई पता नहीं था और मैं उन्हीं का इंतज़ार करने लगा था। करीब आधा घंटा से ऊपर बीत चुका था, अभी उनका कोई आता पता नहीं था। मैं अपने सीट पर ही, ड्राइविंग सीट पर आराम करने लगा, चलो थोड़ा देर आराम कर लिया जाए। और मैं ऐसे ही अपनी आंखें बंद कर लिया और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई थी। झपकी आ गई थी, मैं सो गया था और अचानक सर्दी का टाइम था। मेरे साथ में जो घटना हुई थी वो सर्दी का टाइम था, अंदर भी सर्दी थी। मैं शॉल ओढ़ करके अब बैठा हुआ था ड्राइविंग सीट पर, खिड़की का जो दरवाज़ा, खिड़की था सब बंद करके। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और फिर मेरी जब नींद आ गई थी तो मैं गहरी नींद में चला गया था और इसके बाद मुझे गर्मी से महसूस होने लगी थी। गर्मी की वजह से ही मेरा नींद खुला था, कहा जाए तो। मैं पसीने पसीने हुआ पड़ा था गर्मी से। मैं शाल उतार करके साइड में रखा और खिड़की में खोला। जैसे खिड़की खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। तब मुझे मालूम पड़ा कि बाहर में तो सर्दी है और ट्रक में हमारा गर्मी पता नहीं क्यों हुआ पड़ा है। बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा था बाहर का मौसम और अंदर तो जैसे जून जुलाई का महीना हो, ऐसा मुझे लग रहा था।
ठंडी का हवा झोंका चेहरे पर पड़ा, तब मेरी नींद खुल गई और मैं खिड़की से सर निकाल करके बाहर देखने लगा कि वो ट्रक अभी तक तो आया नहीं जो मेरे साथी लेके आ रहा था। अभी भी उनका अता पता नहीं था और मुझे लगा कि जो ट्रक में गर्मी हुई थी, हमने हर तरफ से बंद कर रखा था, इसको पैक कर दिया था कहा जाए तो, इसी वजह से अंदर गर्मी हुई थी। और खिड़की खुलते हुए फ्रेश जब हवा आई तो पूरा ट्रक एकदम केबिन था जो नॉर्मल हो गया था और ठंडा भी हो चुका था, जैसे बाहर का मौसम था। गर्मी का जो मतलब था वो कहाँ से आया था, गर्मी कैसे हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और तभी मैंने खिड़की की तरफ देखा, ट्रक का मैं बाट देख रहा था कि ट्रक जल्दी से आ जाए दूसरा तो हम लोग यहाँ से निकले। मेरी नज़र पड़ी जो पार्क का गेट के पास में एक पेड़ था, पेड़ के पास में एक लड़की दिखाई पड़ी सफ़ेद कपड़ों में, और पेड़ के पास में खड़ा मेरी तरफ देख रही थी। बहुत सुंदर लग रही थी लड़की वो। मैं समझा शायद किसी के इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन आधी रात के वक्त वहाँ पर कोई था भी नहीं। अब मुझे देखते हुए वो लड़की ने देखा कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, तो लड़की मेरी तरफ बढ़ने लगी पेड़ के पास से। अब मेरे केबिन के पास में आकर के नीचे खड़ा हो गई और मुझे देख कर के मुस्कुराने लगी। बहुत ही सुंदरता उसके चेहरे पर था और मुझे नहीं लग रहा था कि वो कोई आवारा टाइप की लड़की है। लेकिन ये इस रात में यहाँ पर क्या कर रही है, मैं पूछना चाह रहा था उससे। और मैंने उससे पूछ ही लिया कि जी आप कौन हैं और ये अकेली रात में यहाँ पर क्या कर रही हैं आप। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी, वो मेरी आंखों में देखने लगी और उसको जैसे मेरी आंखों में देखना शुरू किया, मुझे लगा कि मेरा जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, उसके बस में होता जा रहा है। और वो बोल रही थी कि मेरा घर इसी दीवार के पीछे है, जो पार्क का गेट था उस तरफ इशारा कर रही थी। से आओ हम चलते हैं, हमारे घर पर कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, मुझे डर लग रहा है। वो बोलती जा रही थी, मैं उसकी बात को सुन रहा था, लेकिन मैं अजीब तरह मेरा शरीर हुआ पड़ा था, जैसे मेरे शरीर को उस लड़की ने कंट्रोल कर लिया हो। मैं अपना होश जो कहा जाए तो मैं खोने लगा था। मैं उस लड़की के बस में पूरा आ चुका था। वो लड़की सिर्फ मुस्कुरा करके और बोले जा रही थी कि आओ ना चलते हैं हम लोग नीचे, उतरो। मैं उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था और एक मन मेरा जो कह रहा है कि तुम नीचे मत उतरना, नीचे मत जाना। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ में हो क्या रहा है ये। वो लड़की तो मुझे नीचे बुलाने की कोशिश कर रही थी, अब मेरे मन जो कह रहा था कि नीचे मत उतर बेटा, नहीं नीचे खतरा है। पता नहीं कौन मेरे मन में बैठा हुआ था उस टाइम में, अब मुझे सचेत कर रहा था। अब मैं उस लड़की से बोला कि तुम ही ऊपर आ जाओ ना, ऊपर आ जाओ, ऊपर बैठ के बात करते हैं। लेकिन लड़की तो ट्रक को छुआ तक नहीं, टच भी नहीं किया था और मुझे नीचे उतारने की कोशिश में लगी हुई थी कि चलो देखो इस दीवार के पीछे ही मेरा घर है, वहाँ चलो एकांत है, मेरे घर में कोई नहीं है, वहाँ चलो हम बैठ कर के बातें करेंगे, प्यार करेंगे, आओ ना। वो मुझे बुरी तरह से रिझाने लगी थी और मैं उसके बस में तो आ ही चुका था। लेकिन जैसे मैं उतरने की कोशिश करता ट्रक से, तभी मेरे मन में वो आवाज़ आ जाती कि नहीं, नीचे नहीं जाना है। और कौन मेरे मन में ये बोल रहा था मुझे कुछ भी मालूम नहीं, और मैं बिल्कुल सचेत हो जाता था और मैं सोचने लगा एक पल के लिए कि अगर मैं नीचे गया उस लड़की के चक्कर में तो हो सकता है कि मेरा ट्रक में जो माल है कोई लूटपाट कर ले। मुझे यही था, मुझे ज़रा भी डाउट नहीं था कि वो लड़की कोई भूत है, आत्मा है, चुड़ैल है, याक्षिणी है,
मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं उस लड़की को एक नॉर्मल लड़की ही समझ रहा था और मैं इसी दुविधा में पड़ा हुआ था कि मैं उसके साथ जाऊं या नहीं जाऊं। जवान तो मैं भी था, मेरे दिल में भी उमंगें थी, मेरा अभी शादी नहीं हुआ था। तो मन में तो एक लालसा होता है कि चलो अच्छा मौका है और आपस में हम लोग बात करें, प्यार करें। लेकिन उसी टाइम मेरे मन में घंटी खतरे बज जाती थी कि नहीं, तुम ट्रक से नहीं नीचे उतरोगे। और मैं चुपचाप ट्रक में बैठा हुआ था। काफ़ी देर हो गया था और वो लड़की मुझे बार बार उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उतरा नहीं था। और तभी वो लड़की गुस्से में आ गई। उसकी जो मीठी बोली थी, प्यार भरी बातें थी, अब वो कड़वी होने लगी थी। वो गुस्से में पता न जाने कौन कौन सी गालियाँ देना शुरू कर दिया था लड़की ने। अब उसकी जो आवाज़ थी बिल्कुल कर्कश, जैसे कानों को ऐसा लग रहा था कि मतलब बर्दाश्त से बाहर था उसकी आवाज़, इतनी कर्कश होती जा रही थी उसकी आवाज़। आवाज़ उसका हो गया था और वो गंदी गंदी गालियाँ। उसी वक्त में ट्रक की जो हमारा साथी पीछे रह गया था और वो अपना ट्रक लेकर के आ गया था। दूर से मैं ही उस लाइट को, ट्रक को पहचान लिया था। अब मैं उस ट्रक की तरफ देखने लगा था और वो ट्रक ने हमें यहाँ खड़ा हुआ देख लिया था, तो ले आकर के हमारे साइड में खड़ा कर दिया रोड पर ही और चिल्ला के बोला, चलो आप आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं जब पलट करके देखा, उस लड़की के साइड में जहाँ खड़ी थी वहाँ तो कोई था ही नहीं। पूरा रोड, पूरा वो पार्क का गेट, वो पेड़ जहाँ पर वो पहले खड़ी दिखाई पड़ी थी, हर जगह मैं निगाहें मार लिया था, वो कहीं नज़र नहीं आई। और उसी वक्त मुझे अब डर सा लगा। पूरा शरीर के जो रोंगटे थे खड़े हो गए थे डर के मारे। कहा जाए तो मैं बुरी तरह से डर से कांप चुका था। और तभी मेरे साथी हॉर्न मारने लगा, अरे चलो भाई, अब चलो, अब क्या यहीं सोने का इरादा है क्या? मैं कांपते हाथों से अपना गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और उस ट्रक के पीछे पीछे मैं चल दिया। डर मुझे अभी भी लग रहा था कि मैं अगर ट्रक से उतर जाता तो लड़की ना जाने क्या थी वो, और मेरे साथ में क्या हाल करती। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था। हम वहाँ पर जिस जगह पर माल उतारना था पहुँच गए थे, लेकिन अब जो माल उतरना था वो सुबह ही हो पाता, क्योंकि मजदूर नहीं था कोई। अब मैं अपने साथी ड्राइवर से बात करने लगा था। सारी बातें मैंने उसको बताई। वहाँ का एक चौकीदार था, वो मेरी बातें सुन रहा था। वो वहीं का लोकल था और मेरे पास में आया, बोला, बाबू आपने अच्छा किया कि उस अपने ट्रक से उतरे नहीं। अगर आप उतर जाते ना तो आप जिंदा वापस नहीं लौटते। वो जो मैं भी सुना हूँ, चौकीदार बोल रहा था कि मैं बहुत बार सुना हूँ कि यहाँ पर एक लड़की का आत्मा है, वो भटकता रहता है और जिसको वो पकड़ लेता है उसका लाश भी नहीं मिलता है, वो लाश भी उसकी गायब कर देती है। तो बाबू आप बच गए हो, भगवान का आप शुक्रिया मनाओ कि आपने उस वक्त सही अपना निर्णय लिया और नहीं उतरे ट्रक से। वो चाहती तो आपको ट्रक से भी उतार सकती थी, वो बोलने लगा था, लेकिन कोई शक्ति तो आपके पास में थी ट्रक में कि जो आपको उतरने नहीं दिया। आप उसी भगवान को शुक्रिया अदा करो। और तभी मेरे दिमाग में बात कौंध गई थी कि मेरे ट्रक में माता रानी का मूर्ति लगी हुई थी और मैं माता रानी का पूजा भी करता था, तो शायद मेरी रक्षा उस रात को मेरी माता रानी ने किया था।
सब उन्हीं की कृपा थी। और उन्हीं की कृपा से मैं उस रात को उस खतरनाक चुड़ैल के चंगुल से बच पाया था। अगर मैं नीचे उतर जाता तो मुझे नहीं पता कि उस रात में मेरा क्या हाल हुआ होता। इस घटना से अभी मैं सिहर जाता हूँ, डर जाता हूँ। और जब मैं उधर जाता हूँ तो वो जगह देख कर के आज भी मैं कांप जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की विवेक जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, अपनी कोई आप बीती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिर मैं अगले रोज़ मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।